So today we will discuss about the graph of sin inverse of sin x. इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो में बताया था पुराने लेक्चर में कि what is the difference between sin inverse sin x and sin x sin inverse x. So today we will discuss about the graph of sin inverse of sin x and we will take some illustration based on the graph of sin inverse of sin x. So let's start. Okay, before going further, the domain of the given function is first, range of the given function second, and period of the given function. What is the period? So in our last lecture I have discussed about the period of this composition of function. उसमें मैंने बताया था कि जो अंदर का फंक्शन होगा उसके पीरियड के हिसाब से ही पूरे फंक्शन का पीरियड डिसाइड होगा. सो द पीरियड इज 2π. अब पीरियड मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा तो इसका मतलब है कि 2π के बाद हर एक 2π लेंथ के बाद वो ग्राफ वही अकर करेगा जो 2π से पहले अकर किया हुआ है. दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ पीरियड. ओके, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? डोमेन इसका होगा आर. कुछ भी पुट करो यहाँ पे. साइन एक्स का भी डोमेन आर होता है. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में अंदर वाला फंक्शन डिसाइड करता है कि डोमेन क्या होगा. रेंज ऑफ द फंक्शन मैं कितना भी इस पर वैल्यू पुट करूँ बट जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो हमेशा -π/2 to π/2. इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा. तो अब इसके बेस पे इस पे ग्राफ डिस्कस करते हैं इसका. अच्छा, this is my π/2, this is π, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, and so on. So 4π. In similar way, on the negative axis of x-axis, -π/2, -π, -3π/2, -2π, and so on. अब ये मैंने पहले बताया था कि it is equals to x when x belongs to a -π/2 to π/2. ये लास्ट लेक्चर में बताया था कि x के इक्वल होगा when x belongs to -π/2 हमेशा. बस इसके इक्वल जब होगा तो हमेशा x प्रोड्यूस करेगा. एंगल लेके हमने एग्जाम्पल भी बताया थे. ओके, सपोज दिस इज माई fx(y). तो अब मैं इसका ग्राफ अगर प्लॉट करूंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. ओके, माई डोमेन इज -π/2 π/2. तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. here π/2 and here -π/2. तो ये कुछ ऐसा आएगा. अब ऐसा इसलिए आया, देखो y इक्वल्स टू एक्स. तो दिस इज y इक्वल्स टू एक्स कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. जो मैं पुट कर रहा हूँ वही वापस मिल रहा है मुझे. दैट इज वाई यहाँ पे π/2 है और ये एरिया π/2 है. अब उसके बाद अगला जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इसकी हेल्प से होगा बिकॉज पीरियड इज 2π. तो इसकी हेल्प से अगर होगा तो इसका मतलब है कि यही नेचर यहाँ पे भी दिखाएगा. सेम नेचर हियर. उसके बाद 4π पे दिखाएगा. इन सिमिलर वे यहाँ भी होगा. इतना तो सही हो गया. अब ये जो फंक्शन होता है ये मैंने लिखा हुआ है ये कंटिन्यूस फंक्शन है. मतलब इस कंटिन्यूस इसलिए है क्योंकि डोमेन आर है. इस पे ऐसा कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसपे फंक्शन डिफाइन ना हो. दिस फंक्शन इज डिफाइन एवरी वैल्यू ऑफ आर. तो डिफाइन होने का मतलब है आई कैन जॉइन इट. ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ. यहाँ भी एंड सेम फ्रॉम दिस वे. तो ये एक जैसा भी है एक
ग्राफ के फॉर्म में आ गया, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। तो इसके फॉर्म में एक ग्राफ बन गया। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है दिस इज y इक्वल्स टू x है जो लिखा है मैंने। अच्छा, इस पर तुम देख रहे हो कि दो टाइप्स की लाइन है, एक अपवर्ड एंड सेकेंड इज डाउनवर्ड। दिस अपवर्ड लाइन विथ स्लोप m equals to 1 and the downward line with slope -1। तो मेरे पास जो स्लोप होगा वो दो टाइप का स्लोप है, एक +1 एक -1। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द स्लोप, जब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करूंगा तो उसमें मेरा हेल्प करेगा। सो दिस इज y इक्वल्स टू x। ये लाइन कहाँ तक है, इसका क्राइटेरिया देखो, फ्रॉम -π/2 to π/2 ये लाइन है, which means y equals to sin inverse sin x equals to x when x belongs to -π/2 to π/2। ये लाइन यूज होगी तब। अच्छा, जब π/2 से 3π/2 यूज होगा तो ये लाइन में यूज होगी, दिस लाइन। बट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, फाइंड करेंगे क्लास 11th स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन, y minus y1 equals to m x minus x1। The point is on x-axis, which means the y coordinate will be 0. So y equals to, and my slope is -1. So pi minus x, I think सही किया है। अब ये लाइन देखो, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, ये लाइन अपवर्ड है, so slope is 1। So my equation is y equals to, and point is 2π, 0, here point is π, 0, that's why। So y equals to this is 1 x minus 2π, which means y equals to x minus 2π। डाउनवर्ड है with slope -1, so y equals to -1 x minus 3π, which means 3π minus x। तो अब इसके बेस पे इन सेम फ्रॉम नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव भी ले लेते हैं, चलो इसका स्लोप नेगेटिव होगा, सो y इक्वल्स टू -1 x प्लस पाई। हाँ ठीक है, सो y इक्वल्स टू साइन और साइन x इक्वल्स टू x व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ओके, इक्वल्स टू pi minus x, but when x belongs to π/2 to 3π/2, ये फाइंड किया हुआ है। x minus 2π when x belongs to 3π/2 to 5π/2, x minus 2π when x belongs to 3π/2 to 2π, ओके अगेन सही है, 3π/2 to 2π, हाँ ठीक है ठीक है। in similar way from this way, when x belongs to -π/2 to -3π/, so it would be minus x plus pi when x belongs to -π/2 to -3π/2। तो इसकी हेल्प से मैं इस सारी लाइन की इक्वेशन और ये वैल्यूज लिख सकता हूँ। इसका मतलब अगर x यहाँ बिलोंग करेगा तो उसका वैल्यू ये होगा। ये वैल्यू तो मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि तब होगा जब ये इसके प्रिंसिपल रेंज में लाई करेगा। तो ये इसके बेस पे तुम इक्वेशन लिख सकते हो, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो इसके बेस पे। अच्छा ये स्लोप है, और इसमें ये भी देखना कि जो अपवर्ड स्लोप है वो हमेशा उसके पीरियड्स पर जाएंगी, 2π देन 4π इस पे जाएंगी, और उनका स्लोप 1 होगा, और उनकी इक्वेशन, उसकी जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन का फॉर्म जो होगा y इक्वल्स टू x माइनस 2π। अब नेक्स्ट जो आएगी दिस इज x माइनस 4π, इस फॉर्म में आएगा जो नेक्स्ट आएगा। अपवर्ड के लिए x माइनस 2π 4π 6π, और डाउनवर्ड जो है उन डाउनवर्ड के लिए इक्वेशन बनेगी, अगर यहाँ से पास हो रहा है
इस वाले लाइन से पास हो रहा है, सो पाई माइनस एक्स, इससे पास हो रहा है, सो 3 पाई माइनस एक्स, इस बेस से बनेगी। और यहाँ के लिए ये इक्वेशन है। अब इसका यूज क्या है वो देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका एक दूसरा तरीका भी है, लेकिन आई सजेस्ट यू कि तुम अगर ग्राफ के बेस पे एक बार आइडिया कर लो तो ये बहुत आसान बैठेगा तुम्हारे लिए, इक्वेशन कैसे बनती है, वैल्यूज कैसे फाइंड होती है। अब सपोज मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इसी के बेस पे, साइन इनवर्स साइन 4। ये 4 डिग्री नहीं है, पहली बात, ये रेडियन में है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब अगर बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे, ये तो हमें बताया गया कि ये कैंसिल आउट इक्वल टू 4, ये बिल्कुल गलत है। ये मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि आप ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं जब तक आपको इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है कि ये कहाँ लाई करता है। अगर ये 4 इसके बीच में लाई करेगा तभी मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, नहीं तो फिर मुझे मैनिपुलेट करके इसे इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे लिखना ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसे लिखा ही नहीं आ सकता। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको लेट मी राइट अगेन, साइन इनवर्स साइन 4। अब 4 जो है वो रेडियन में है, तो ये रेडियन में यहाँ देखो किस लाइन को यूज करके 4 आएगा रेडियन में। तो अब ये देखो पाई कितना होता है, हाउ मच, पाई इज 3.14, ये 3.14 यहाँ होता है, दिस इज 4 है, एंड दिस इज 3 पाई बाई 2। तो ये इसके बीच में आएगा, ये यहाँ कहीं पर आएगा। तो यहाँ पे आने का मतलब है इसके लिए जो लाइन यूज होगी वो ये लाइन यूज होगी, दिस लाइन इसी के बीच में आएगा, इससे आगे तो जा नहीं सकता क्योंकि ये वैल्यू अपने आप में खुद 4 रेडियन से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आने का मतलब है, इस लाइन इस पॉइंट पे आने का मतलब है, अगर यहाँ पे 4 रेडियन है तो ये लाइन यूज होगी, तो ये लाइन यूज होगी। और इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, पाई माइनस एक्स। तो इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा, सिंपल सा आंसर आएगा पाई माइनस, एंड माई एक्स इज 4, माई एक्स इज 4, दिस इज द आंसर। इस बेस पर आंसर आएगा, ये तरीका होता है। अच्छा, इसी पे अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लूँ, अगर मैं लूँ, चलो इतने पे देख लो, मैं लूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। अब 10 भी रेडियन है, तो 10 कहाँ पे आएगा, 10 आई थिंक 3 पाई 3.14, इससे आगे आएगा, इससे आगे आएगा, लेकिन इससे आगे इतना आगे भी नहीं आएगा, इसी के बीच में आएगा, इस लाइन के बीच में, ये लाइन यूज होगी। ये तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो कि ये वैल्यू कहीं इससे छोटी या बड़ी तो नहीं है। अगर जो वैल्यू फाइंड करनी है वो इससे बड़ी होगी तो यहाँ चले जाओगे, छोटी होगी तो इधर चले जाओगे। तो इस पर अगर आएगा तो इस पर आने का मतलब है कि ये यूज होगा, ये लाइन यूज होगी, 3 पाई माइनस एक्स एंड माई एक्स इज 10, सो माई आंसर इज 3 पाई माइनस 10। ये ऐसे वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और पहले बताया कि कैंसिल आउट बिल्कुल नहीं करोगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 3 पाई माइनस 10। 3 पाई माइनस 10 इसकी वैल्यू आने का मतलब है कि 3 पाई माइनस 10 जो मैंने लिखा हुआ है ये इसकी प्रिंसिपल रेंज पे लाई करेगा, इस पर लाई करेगा, तभी ये वैल्यू लिखी हुई है मैंने। क्योंकि इतने बड़े फॉर्मूले, ये फॉर्मूले बार बार याद करने से अच्छा है ग्राफ को समझो और देखो वैल्यू कहाँ पे आती है। तो इस पर बाकी अगर कोई क्वेरीज है तो उसको भी बाद में बात करेंगे। तो ये एक तरीका है बताने का, द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स विथ डोमेन रेंज, और ग्राफ कैसे बनेगा और डिफरेंट एंगल के लिए वैल्यूज कैसे होंगी। तो इसको रादर देन ट्राई टू मेमोराइज, इसको समझो ये कैसे होगा, तो वो बहुत हेल्प करेगा। नहीं तो इसके और तरीके भी होते हैं, उसको हम विल डिस्कस लेटर। तो इसके बेस पर तुम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कितनी बड़ी एंगल करो। बस ये कैंसिल आउट मैंने बता दिया, कैंसिल आउट ऐसे कभी नहीं होता है, ये कैंसिल आउट नहीं करना। कैंसिल आउट होने के लिए ये 10 जो है ये इसके प्रिंसिपल रेंज में आना चाहिए, वो यहाँ लिखा हुआ है कि x डायरेक्टली तभी पुट कर सकते हो जब तुम इस बारे में एश्योरिटी हो कि ये x जो मैंने लिखा हुआ है, जो 10 मैंने लिखा हुआ है, जो 4 मैंने लिख रहा हूँ, ये इसके प्रिंसिपल रेंज में है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर तुम्हें मैनिपुलेट करके जहाँ भी होगा उस बेस पर। अब ये पाई माइनस एक्स मैंने लिखा हुआ है, तो पाई माइनस एक्स डेफिनेटली इस पर बिलोंग करेगा, कब, व्हेन x बिलोंग्स टू ये। तो इस पर भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।